तो आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे एक स्केच को कन्वर्ट करेंगे डिजिटल वेक्टर इलस्ट्रेशन में। इसके लिए फाइल मेन्यू में जाके आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने अभी अपने मोबाइल फ़ोन से एक शॉट लेकर के उसको व्हाट्सएप के थ्रू से शेयर कर दिया। अब हम इसे अपने सिस्टम में लाने के बाद इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। प्लेस में जाके इंपोर्ट कर लीजिएगा। अगर आपको इस तरह का कुछ एरर आता है क्योंकि व्हाट्सएप क्या करता है कंप्रेस कर देता है, तो ये चीज़ होता है। इसको शॉर्ट करने का क्या तरीका है? तो इसके लिए आप अपने सिस्टम में पेंट एंड ब्रश को ओपन करेंगे। काफ़ी ट्रेडिशनल है ये, बट इस तरीके से इसे फिक्स किया जा सकता है क्योंकि ये प्रॉब्लम आती है। फाइल मेन्यू में जाएँगे, यहाँ पे आपको ओपन करना है, ठीक है? ओपन करके आपको लोकेशन देना है, डाउनलोड में जाके ओपन में करेंगे। तो यहाँ पे ओपन हो गया, फाइल में जाके आपको जाना है सेव एज़ पे। सेव एज़ में जाकर के जेपीजी का सिलेक्शन करना है और आपको डिफाइन करना है लोकेशन। तो इसका नाम मैं चेंज कर दे रहा हूँ, ताकि मैं इसे आइडेंटिफ़ाई कर पाऊँ। जेपीजी होगा और यहाँ पे सेव में क्लिक कर लेंगे। इससे क्या होता है कि जो उसकी कुछ कमियाँ होती हैं जिसकी वजह से वो लोड नहीं हो पा रहा, अब वो लोड हो जाएगा। फाइल में जाएँगे, प्लेस में जाएँगे, प्लेस और इम्पोर्ट एक ही चीज़ होता है, जिससे हमने चेंज किया था उसका सिलेक्शन कर लेंगे और यहाँ पे प्लेस में क्लिक करेंगे। ड्रैग करके हम इसे सबसे पहले तो इलस्ट्रेटर पे लेके आ जाएँगे। तो आप एक रफ सा स्केच बना सकते हो, जैसे देख सकते हो आप मैंने बना के यहाँ पे रखा हुआ है। और इसे हम कैसे यूज़ करेंगे? तो इसके लिए हम लेयर पैलेट पे डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, ठीक है? लेयर पैलेट में आने के बाद इसे आप सेपरेट कर सकते हो और ये जो लेयर है हमारा, इसमें क्लिक करेंगे, इसकी ओपेसिटी हम लोग थोड़ा कम रखेंगे या फिर आप 2 बार क्लिक करो तो लेयर की प्रॉपर्टी आ जाएगी। यहाँ पे आप एक ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो, डिम इमेज टू। कितना आपको डिम चाहिए? तो मुझे 40% चाहिए क्योंकि मैं इसे एज़ अ रेफरेंस की तरह यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है? और उसके बाद हम इसे लॉक कर देंगे। एक न्यू लेयर ले लेंगे और अब हम यहाँ पे शुरू करेंगे इसे ट्रेस करना। तो कभी भी हम कस्टमर के नीड के बेसिस पे काम करते हैं, तो एक रफ स्केच हमें बनाना होता है। उसके लिए कंसेप्ट ज़रूरी है। पेन टूल और बेसिक शेप्स को यूज़ करके हम लोग ये काम कर सकते हैं। पेन टूल को लेंगे, फिल कलर को नन कर देंगे यहाँ पे, स्ट्रोक के कलर को रखेंगे, वेट ऑफ स्ट्रोक को बढ़ा देंगे। मैं इसको 5 कर ले रहा हूँ और यहाँ पे जाके इसे हमें अच्छे से ट्रेस करना पड़ेगा, ठीक है? तो आप एक किसी पर्टिकुलर पोर्शन से स्टार्ट कर सकते हो। हेड बनाना है कि यहाँ पे बनाना है। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए, क्लिक करने के बाद ये फ्री होता है। अगर हम शिफ्ट बटन कीबोर्ड में यूज़ करेंगे ना, तो ये बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस हो जाएगा दोनों तरफ से, ओके? तो शिफ्ट होल्ड करके हम अपना काम जो है वो करेंगे। इससे बैलेंस तरीके से हमारा काम होगा, लेकिन कई बार हमें फ्री हैंड भी करना पड़ता है। कंट्रोल ज़ेड। अगर आपको कभी ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो ठीक है? तो देखिए, शिफ्ट होल्ड करके करोगे ना, तो वो एक स्मूथनेस आपको देखने को मिल जाएगा और अगर आप नॉर्मली करोगे, जैसे हम नॉर्मल कर दिए, तो देख सकते हैं यहाँ पे एक स्मूथनेस जो है वो नहीं आ रही है हमारी। कंट्रोल ज़ेड। लेकिन यहाँ पे क्लिक करके मैं शिफ्ट होल्ड करता हूँ, ठीक है? तो स्पेस की कमी है। तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा कि किस तरह का चाहिए। अगर आपको फिर भी इसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, तो इसके बाद इसको रिफाइन करने का तरीका एक और भी है, क्योंकि हर जगह पे एक ही रूल काम नहीं करता है। राइट सिलेक्शन को लेंगे और आप देखो कि सिलेक्शन आप किसका कर रहे हो। इसके बाद दोनों हैंडल्स जो हैं, ये दोनों मिल करके आउटपुट निकालेंगे। तो एक हैंडल को जब हम खींचेंगे, क्योंकि इधर की तरफ हमारा डाउन है, ठीक है? तो डाउन में क्या करना पड़ेगा, हमें खींचना पड़ेगा और अप की तरफ हम बैलेंस करेंगे। तो इस तरीके से आप उसे बहुत अच्छे से रिफाइन कर सकते हो, है ना? वेट ऑफ स्ट्रोक थोड़ा ज़्यादा लग रहा है क्योंकि इमेज की साइज़ थोड़ी छोटी है, तो मैं इसे 3 कर लेता हूँ या फिर 2 कर लेते हैं। अभी जब भी हम इसे बनाएँगे तो ये हार्ड एज देगा, तो सिलेक्शन करके स्ट्रोक में जाके क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी में कैप को ऑन कर देंगे, ताकि ये हमेशा एक स्मूथनेस के साथ हमें देखने को मिले। पेन टूल यूज़ करने के बाद हम इसे फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं, उसी पॉइंट में क्लिक करेंगे जहाँ पे हमने इसे छोड़ा था। क्लिक करके ड्रैग करेंगे, शिफ्ट को होल्ड करेंगे, तो ये दोनों तरफ सेम हैंडल का साइज़ जो है वो देगा और इस तरीके से हम इसे काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। एक बार क्लिक करेंगे तो ये हमारा डिलीट हो जाएगा। तो वन बाय वन करके हम लोग चीज़ें करेंगे। शिफ्ट से आप यूज़ कर लो, स्किप बटन यूज़ करेंगे तो पेन टूल से फ्री हो सकते हैं। तो फिर मैं इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ, शिफ्ट होल्ड करके हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब देखो शिफ्ट होल्ड करके अगर ये स्ट्रेट आ रहा है, तो उस केस में आपको शिफ्ट को छोड़ना पड़ेगा, उस प्रॉपर चीज़ को मेंटेन करने के लिए। यहाँ पे मैंने शिफ्ट यूज़ किया है, तो कर्वेचर को मेंटेन करना इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर, उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। उसके बाद पी फिर से एक बार यूज़ करेंगे पेन टूल के लिए, शॉर्टकट होता है हमारा। हेड का पोर्शन हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं और यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब ये जो पार्ट हमने बनाया है, इस जगह पे मैं ब्लैंक रखूँगा इसे, तो हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे इसको, ओके? और यहाँ पे जाके इसको थोड़ा-सा टिल्ट देंगे हल्का-सा और नीचे की तरफ यहाँ पे ड्रैग करेंगे, शिफ्ट होल्ड करके ड्रैग कर लेंगे। इसे कंटिन्यू करेंगे यहाँ से यहाँ तक, ओके? शिफ्ट होल्ड करके यहाँ पे आप कर सकते हो और इसको थोड़ा-सा मैं कुछ इस तरीके से एक एज दूँगा। इसके बटन को यूज़ करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज़ करेंगे, थोड़ा-सा हमें इसे अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा बिकॉज़ वहाँ पे गैप्स थोड़े लग रहे थे। देखो, ज़रूरी नहीं कि स्केच को 100% कॉपी करना है, स्केच आपके रेफ़रेंस के लिए है, राइट?
सो अब हम इसे यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं, इसे हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं और ड्रैग करते हैं, इसकी बटन यूज़ करेंगे तो फ्री हो जाएगा हमारा। अब हम नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। देखो कैरेक्टर डिज़ाइन का मार्केट में बहुत डिमांड है। अगर आप प्रोसेस को जानते हो, अगर आप कैरेक्टर डिज़ाइनर हो, तो आप एक नेक्स्ट लेवल पे जाके काम कर सकते हो। इंडस्ट्री में डिमांड अच्छा है और पैसे भी अच्छे खासे हैं। इम्पोर्टेंट है कि आपका कमांड है कि नहीं। देखिए, हम यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। शिफ्ट होल्ड करके हम इसको लेके चलेंगे। स्किप यूज़ करेंगे, फिर यहाँ से मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ। ये वाला पोर्शन मैं विज़िबल बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे शिफ्ट होल्ड करके एक डेप्थ दे रहे हैं। अब देखो शिफ्ट होल्ड करने से ये थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमें फ्लो को लेके चलना है। ठीक है? इसकी बटन यूज़ करेंगे, फ्री हमारा हो गया। इसको यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, इसकी बटन यूज़ करेंगे। यहाँ से इसे कंटिन्यू करते हैं और इसे कंटिन्यू आगे करते हैं। जब तक मैं इसे बना रहा हूँ तब तक आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा इस तरह के वीडियो ट्यूटोरियल को पाने के लिए। आपको किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ पे हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। और अगर आपको बहुत डिटेल में इलस्ट्रेटर को सीखना है, तो फिर आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके मास्टर कोर्स को देख सकते हो और उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा जो कि बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो देखिए आप हम इसे कंटिन्यू यहाँ से कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, राइट? तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले ना बेस को बना लेना है, ये सबसे पहला काम होगा। अब चलते हैं इसको रिफाइन करने की तरफ। ड्रैग करके ओवरऑल सिलेक्शन करेंगे। हमारे पास एक टूल है जिसका नाम है शेप बिल्डर टूल। शेप बिल्डर टूल जिसका शॉर्टकट है शिफ्ट एम। इससे हम किसी भी चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। जो अनवांटेड चीज़ है उसे हटा भी सकते हैं। लेकिन इसमें आपको एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या ध्यान रखना है? तो सबसे पहले लेयर में आके इसे मैं हाइड कर लेता हूँ। जब हम किसी लाइन को देख रहे हैं, आप व्यू मेन्यू में जाओ, यहाँ पे एक ऑप्शन है आउटलाइन। आउटलाइन में जब आप जाओगे तो आपको दिखेंगे गैप्स, और अगर ये गैप्स दिखता है तो फिर उस केस में शेप बिल्डर टूल उस जगह पे काम नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है, आप इसे थोड़ा ज़्यादा ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा कम नहीं होना चाहिए। मतलब कि मिनिमम वो टच होना चाहिए, या तो वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। जहाँ-जहाँ पे भी देखिए क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो पूरे रीजन को अच्छे से कवर करके रखा हुआ है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन जहाँ पे कवर नहीं है, वहाँ प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे जीपीयू प्रीव्यू फिर से चूज़ कर लेते हैं, पूरे का सिलेक्शन और शेप बिल्डर टूल क्लिक करेंगे। सिर्फ आपको क्लिक करना है, जैसा कि मैंने शेप बिल्डर टूल को एक्सप्लेन ऑलरेडी करके रखा हुआ है। अब देखिए ये यहाँ पे सिलेक्शन नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने इसे कवर नहीं किया हुआ है। अगर हम डायरेक्ट सिलेक्शन ले लें और फिर हम इसको मैच करा दें, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैच करने का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल जे आपको याद होगा। ओके, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे चले जाओ, टूल है हमारे पास जॉइन टूल। जॉइन टूल को ले लो और यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करके मैच कर दो, राइट? इस तरीके से हम कर सकते हैं। शिफ्ट एम शॉर्टकट होता है जैसे मैंने बताया। आप यहाँ पे देखो सिलेक्शन आ जा रहा है। जो भी लाइंस अनवांटेड है ये सारे, इसे हटाने के लिए पेन टूल के अंदर में हमारे पास एक ऑप्शन है डिलीट एंकर। डिलीट एंकर का काम क्या होता है कि जो एडिशनल एंकर पॉइंट्स है ना, वो सारे यहाँ पे डिलीट होंगे अगर हम क्लिक करते हैं तो। वैसे आप मेन में क्लिक करोगे तो वो भी डिलीट होगा। आपको देखना है कि कौन सी चीज़ काम की नहीं है, राइट? बाहर में क्लिक करोगे तो एरर आएगा। आपको एग्जैक्टली उस नोड पे क्लिक करना है। जब वो हाईलाइट होगा तो आप इसे नोड भी कह सकते हो, आप इसे एंकर पॉइंट भी कह सकते हो, राइट? और यहाँ पे इसे कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा-सा टाइम टेकिंग होता है कैरेक्टर डिज़ाइन बनाना, लेकिन आप एक बार अगर समझ जाते हो ना, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होता है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों पार्ट दिख रहा है, जबकि दोनों हमें नहीं दिखाना। तो हमें शेप बिल्डर को अच्छे से इस्तेमाल यहाँ पे करना पड़ेगा। इसे हम ड्रैग करके मर्ज कर देंगे। ओके, कंट्रोल ज़ेड। या फिर हम इसे यहाँ से ड्रैग करके इधर साइड से बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इधर साइड से करेंगे तो ये चूँकि शेप कवर नहीं है पूरी तरह से, तो इसे ये नहीं लेगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप डिलीट एंकर पॉइंट भी यूज़ कर सकते हो। अब देखिए फिर भी ये एक आ रहा है और आप क्लिक करोगे तो ये हटेगा नहीं। तो इस केस में क्या किया जा सकता है? डिलीट बटन को यूज़ करेंगे, डिलीट हो जाएगा हमारा। ठीक है? तो हमने क्या किया, हमने वन बाय वन करके चीज़ों को रिफाइन कर लिया। अब ये सबसे लास्ट वाला जो लाइन आ रहा है, आप देख सकते हैं, इसे आप सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे। तो ये हमने बना लिया। अब इसमें आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी और ज़्यादा चेंज करनी है, तो इसके लिए क्या है, हमारे पास टूल है, सिलेक्शन करेंगे, विड्थ टूल है। विड्थ टूल का शॉर्टकट होता है शिफ्ट डब्ल्यू, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। आप पर्टिकुलर पोजीशन पे जाके थोड़ा-सा ना इसको अंदर की तरफ लेके जाओ। देखो, इससे आप इसको एक अच्छा-सा एज दे सकते हो। तो विड्थ टूल का काम क्या होता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, वो विड्थ को मैनेज करने के काम में आता है।
तो आप एक जैसा कांस्टेंट हर जगह तो रखोगे नहीं, तो उस केस में आप इसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है? इसे कंटिन्यू हम करेंगे और इसी चीज़ को यहाँ पे भी कंटिन्यू करेंगे, राइट? थोड़ा हम इसे कुछ इस तरीके से करते हैं। देखो डिज़ाइन कभी भी बनाओ, आप कैरेक्टर बनाओ, आप कुछ सीनरीज़ बनाओ, तो उसके लिए आपको थोड़ा लॉजिक्स को समझना है कि फ्लो कैसे जाता है। जब तक फ्लो की समझ नहीं होगी तो फिर आप उस पे काम करोगे, रिजल्ट्स नहीं आएँगे। देखिए, अब जैसे यहाँ पे दिख रहा है कंट्रोल वाई शॉर्टकट होता है आउटलाइन को देखने का। ये वाली जो लाइन हमारी आ रही है वो एक्स्ट्रा आ रही है, सिलेक्शन करके डिलीट कर लेंगे। कंट्रोल वाई अगेन। अब कितने डिटेलिंग्स आपको ऐड करने हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने इनका सिलेक्शन करना है, मुझे ब्लैक कलर चाहिए, मैं ब्लैक कलर को फिल कर दे रहा हूँ। ठीक है? मुझे इसके कपड़े में कलर चाहिए तो मैं सिलेक्शन करूँगा, ये सेलेक्ट होगा। हम यहाँ से किसी कलर को चूज़ कर सकते हैं, सपोज़ ये वाला या फिर कोई भी कलर हम रख सकते हैं। ओके? अब हम आते हैं दूसरे डिटेलिंग्स पे, यानी आईज़ वगैरह पे। तो हम फिर से अगर इसे इनेबल करेंगे तो हम देख सकते हैं। तो इसके लिए आप सेम लेयर पे बना लो या फिर आप एक अलग लेयर पे भी बना बना सकते हो। इलिप्स टूल को लेकर के ब्लैक कलर के साथ हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके? अब जैसे कि यहाँ पे एक ले लेते हैं हम और इसी को कॉपी कर लेते हैं। ऑल्ट होल्ड करके ड्रैग करके कॉपी कर सकते हो आप। इसको हम रोटेट कर लेंगे यहाँ से, छोटा कर लेंगे थोड़ा। थोड़ा और इसको टिल्ट कर देते हैं, दबा देते हैं और यहाँ पे कॉर्नर पे जाके रोटेट। ठीक है? इस तरीके से आपको चलना है। अब ये वाला जो पार्ट बनेगा ये कैसे बनेगा? हम इसे सर्कल से भी बना सकते हैं। कैसे बनेगा? ध्यान से देखिएगा। देखिए, इसमें एक तरीका तो ये भी आप कर सकते हो कि आप डायरेक्ट यूज़ कर लो कर्वेचर टूल को। कर्वेचर टूल का काम ही होता है कि कर्व बनाना। आपको कौन-सी चीज़ कितनी कर्व चाहिए, आप उसे अपने हिसाब से बना सकते हो। देखिए, तो क्या होता है सही तरीके से टूल्स को आप सीखोगे तो बहुत सारे काम आपके थोड़े ईज़ी हो जाने हैं। आप इसको और थोड़ा रिफाइन करना चाहते हो तो डायरेक्ट सिलेक्शन यूज़ कर सकते हो। मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे छोटा कर लेता हूँ। शिफ्ट होल्ड करके स्केल करेंगे ना, तो यूनिफ़ॉर्मिटी उसका हमेशा मेंटेन रखेगा वो, तो ध्यान रखिएगा। और इसको हम यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं। रिफ्लेक्ट करने के बाद शिफ्ट होल्ड करके ड्रैग करके थोड़ा बड़ा कर देंगे। ओके? देखिए, अब ये वाला जो पार्ट बचा इसमें हम इसके ये वाले आई वाले ओवल शेप्स को यूज़ कर लेंगे। स्केल करके छोटा कर लेते हैं और यहाँ से रोटेट। तो जब भी आप बनाते हो कैरेक्टर्स ना, तो कैरेक्टर डिज़ाइन का बहुत डिमांड है, मतलब कि आप एक बुक बना रहे हो, उसमें भी कैरेक्टर है, आप सोशल मीडिया के पोस्ट बना रहे हो, आप कोई ब्रांड का लोगो बना रहे हो, तो वहाँ भी आपको टेक्निक्स जो है ना, ये वाला हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करता है। आपका थोड़ा जो माइंड है वो ब्रॉड हो जाएगा चीज़ों को बनाने को लेकर के। तो कैरेक्टर डिज़ाइन आई हाइली रिकमेंड टू ऑल माय स्टूडेंट कि आपको सीखना ही सीखना चाहिए, अगर आप थोड़ा इंडस्ट्री में बेहतर करना चाहते हो। नहीं तो फिर वही होगा कि फ़ोटोशॉप में जाके बेसिक सा आप बैठ-बैठ के बैनर बनाओगे, इसको ज़्यादा कुछ प्रेफ़रेंस मिलता नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ईज़िली तरीके से मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे हम कैरेक्टर को डेवलप करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, इसमें कंजूसी ना करें और हाँ, शेयर करें, थोड़ा सपोर्ट करें। आपको ट्यूटोरियल किस वीडियो से रिलेटेड चाहिए, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड चाहिए या किसी और टॉपिक से रिलेटेड चाहिए, नीचे मुझे कमेंट करके बताइए। और जो लोग मेरे प्रीमियम क्लास को जॉइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप मेरे फ्री के क्लास को फ़ोटोशॉप पे ही देख सकते हैं। आज की इस क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले सेशन पे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।